आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। कल जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने बताया था नीड ऑफ अकाउंटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होती क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग इज नोन एज अकाउंटिंग। ये तो इसका सिंपल सा मीनिंग था कि अकाउंटिंग को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। बट मैं आपको थोड़ा हिंदी में बताती हूँ कि जो अकाउंटिंग होती है, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है अभिलेख, क्लासिफाइंग का मतलब होता है वर्गीकरण, समराइजिंग का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में लिखना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वित्तीय सूचना को, टू यूजर्स फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग, उसके प्रयोग करने वालों को सही से वो कोई डिसीजन ले सकें। अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है या प्रक्रिया है जिसमें अभिलेख किया जाता है, उसको वर्गीकृत किया जाता है और संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है ताकि जो उसके यूज़र्स हैं अपनी वित्तीय सूचना को समझकर अच्छे से उसके बारे में डिसीज़न ले सकें। अब हमने यहाँ पे 3 वर्ड यूज़ किए हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ये नॉर्मली मीनिंग में सही है, बट अब मैं इनको आपको डिटेल में बताती हूँ कि होते क्या हैं। अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग होती है वो मेनली मॉनेटरी टर्म्स की होती है। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब होता है वे सारी ट्रांजैक्शन जो पैसे के रूप में एक्सप्रेस की जा सके, which expressed in money। अकाउंटिंग में वो सारी ट्रांजैक्शन रखी जाती है जो मॉनेटरी से रिलेटेड हो, जिसको हम पैसों के रूप में व्यक्त कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आपने कोई चेयर खरीदी है, 20 चेयर मान लो, 30 चेयर मान लो, 30 चेयर आपने खरीदी है, आपने उनके दिए हैं 20,000 रुपीज़ दिए हैं, तो इसको आप पैसे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, रुपीज़ के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई दे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी में स्ट्राइक हो जाती है एम्प्लॉयज़ की, लेबर्स की, या कोई फाइट हो जाती है, तो इन सारी चीज़ों को हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर पाते। तो रिकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन की होती है जो मनी से रिलेटेड हों। सेकंड है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है वर्गीकृत करना, वर्गीकरण करना। इसमें होता है कलेक्ट ऑल। कलेक्ट का मतलब होता है सारी ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करना, कलेक्ट ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। जितनी भी जो आपकी एक प्रकार की, एक प्रकृति की ट्रांजैक्शन है, उन्हें एक जगह पे कलेक्ट करना क्लासिफाइंग होता है। अकाउंटिंग में ये प्रोसेस होती है कि जितने भी, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि आपने परचेज़ की है, सेल की है, कुछ भी ले लीजिए, तो जितनी भी परचेज़ की एंट्री है वो एक बुक में होगी, परचेज़ बुक में, और सेल्स की जितनी भी एंट्री है वो सेल्स बुक में अलग से होगी। इनके लिए अलग से वन नेचर, एक प्रकृति की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो एक जगह पर कलेक्ट की जाती है। इसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है संक्षिप्त वर्णन। अपने जो डाटा है उसको ऐसे प्रेजेंट करना, प्रेजेंट डाटा in such a manner
which is useful, and understandable। आपने जो कोई भी ट्रांजैक्शन लिए, जो कोई भी डाटा लिया, उसको ऐसे प्रेजेंट करना कि वो यूज़फुल भी हो और अंडरस्टैंडेबल भी। कई बार हम अपने डाटा को ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं कि इतनी तो उसकी डिटेल दे दी, ना तो उसमें कुछ यूज़फुल है, ना कोई किसी भी यूज़र्स को वो समझ में आ रहा है। तो अपने डाटा को इतने कम वर्ड में लिखना कि वो समझ में भी आ जाए और यूज़र्स के लिए वो यूज़फुल भी हो। अब हमने यहाँ पे बात की थी क्लासिफाइंग में परचेज सेल्स की अलग से बुक होती है। आपने अकाउंटिंग साइकिल, कल हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग साइकिल के बारे में, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। अकाउंटिंग साइकिल में जितनी भी जो ट्रांजैक्शन होती है, पहले वो ट्रांजैक्शन जाती है जनरल में इनके लिए कोई अलग से बुक प्रिपेयर नहीं की जाती है। जनरल में ऑल एंट्रीज आर एंटर्ड, जितनी भी एंट्रीज होती है, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, सेल से हो, बीपी से हो, बीआर से हो, वो सारी जनरल में की जाती है, जनरल एंट्रीज। इसके बाद वो जाती है लेज़र में उनके अलग से अकाउंट बनाए जाते हैं। जहाँ पर परचेज़ की है वहाँ पे परचेज़ की जाएगी, जहाँ पर सेल्स की है वहाँ पे सेल्स की जाएगी, जहाँ पे बीपी की है वहाँ पे बीपी की। उसके बाद जो आता है वो आपका आता है ट्रायल बैलेंस में जितनी भी ट्रांजैक्शन, ट्रायल बैलेंस की एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि ट्रायल बैलेंस के जो दोनों साइडेड का ऐड होता है, जो एडिशन होता है वो हमेशा इक्वल आता है। अगर आपका एडिशन इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो आपने किसी में कोई गलती की है। ट्रायल बैलेंस के बाद आपकी जाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे तो ये दो अलग अलग अकाउंट है, बट इसको बोला ही ऐसे जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इसमें आपको मतलब शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि नहीं पता चलती, इसमें सिर्फ आपको ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी और जीएल पता चलता है। वो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। वहाँ से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। लास्ट में आपकी प्रिपेयर की जाती है बैलेंस शीट से आपको पता चलती है आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है या प्रॉफिट में चल रहा है। बैलेंस शीट लास्ट है, इससे आपको अपने बिजनेस में घाटा हो रहा है या लाभ हो रहा है, इससे ये आपके वित्तीय व्यवस्था को दर्शाता है, ताकि आप जो नेक्स्ट स्टेप उठाए इस बैलेंस शीट को देखकर उठा सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग होता है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग इज नोन एज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में होते हैं रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। रिकॉर्डिंग में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को लिया जाता है जो मनी के रूप में एक्सप्रेस की जा सके। क्लासिफाइंग में कलेक्ट ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। जितनी भी एक प्रकृति की ट्रांजैक्शन है उन्हें एक जगह पर लिखा जाता है। समराइजिंग में प्रेजेंट डाटा इन सच ए मैनर विच इज़ यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल। और अकाउंटिंग साइकिल का मैंने आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और छोटू स्टडी पॉइंट जो मेरे चैनल का नाम है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।